आप सभी का स्वागत है। देखिए और सीखे द नीडी चैनल। मैं सिर्फ यहाँ पे ग्रेनी स्क्वायर से बेग लेके आए। ये बेग थोड़ी सी यूनिक बनेगी, तो इसके लिए 4 आपको टिक्की चाहिए। टिक्की जो है आप यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा भी बना सकती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए 4 कलर यूज़ करते हुए 1 2 3 4 और ये 5 हमने यहाँ पे लाइनें बना के कंप्लीट की हुई है। 3 हमने बना के रखे, एक आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये बनेगी, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आप लोग वीडियो देखती पर लाइक नहीं करते, लाइक करना भी उतना ही ज़रूरी है ताकि और हाइप का ऑप्शन आता हो तो हाइप भी करें ताकि वीडियो मेरी लोगों तक पहुंच सकें, ठीक है। तो इस तरह से करते हुए अब हम यहाँ पे देखें, मेरे यहाँ जो उल है मिक्स उल है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे 2 तरह का क्रोशे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास एक ही तरह का उल है तो आप यहाँ पे 3.5 mm क्रोशे ही यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे दिखाते हो, देखिए 3.5 mm और 3 mm दोनों क्रोशे में यूज़ कर रही हूँ। अब इसे रखते हैं साइड और करते हैं इसे बनाना शुरू। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे ब्राउन कलर, इसे मैजिक रिंग बनाएंगे हम। सबसे पहले इस तरह से उंगलियों के बीच में हम धागा घुमाएंगे और ये जो धागा है इसके अंदर से इस तरह से इसे खोल लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसके अंदर डालेंगे क्रोशे और इस धागे को अपनी ओर खींचते हुए लाएंगे। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग भी देखते नहीं हैं, तो इसलिए पहले मैं ग्रेनी स्क्वायर बताऊंगी, बाद में फिर बेग बताऊंगी, ठीक है। तो 1 2 और ये 3 चेन बन ली। 3 चेन हम डबल क्रोशे में काउंट नहीं करेंगे। अब जो डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ से आपको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये धागा थोड़ा सा हम इस तरह से खींच लेते हैं। 11 12 13 14 15 16। टोटल हमने यहाँ पे 16 डबल क्रोशा करते हुए हमने इसे बना लिया, यानी कि 16 डबल क्रोशा हमने इसे बनाई। अब इस धागे को इस तरह से खींचेंगे। 2 चेन जो हमने ली इसे स्किप करेंगे। फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशा है उसकी चेन में जाएंगे और स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। एक चेन बनाते हुए हम यहाँ पे धागे को टाइट करेंगे और यहाँ पे इसे काट लेंगे। इसके बाद हम लेंगे येलो कलर। येलो भी हम 3 mm से ही बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो हम ऊन जो यूज़ करेंगे उसमें हम यूज़ करेंगे 3.5 mm, क्योंकि ऊन मेरी पतली है इसी वजह से। देखिए यहाँ पे लिए, जिस जगह से हमने इसे जॉइंट किया इसी जगह पे लेंगे और यहाँ से इसे बनाना शुरू करेंगे। चेन बनेंगे 1 2 और ये 3 चेन इस रिंग के अंदर डालेंगे और यहाँ पे हम 1 2 और ये 3 बार में हम यहाँ पे फंदों को निकालेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पफ स्टिच बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बनाने के बाद एक चेन ले लेंगे। अब अगली वाली चेन में जाएंगे और यहाँ पे फिर से धागा लेंगे इस तरह से 1 2 और ये 3। सभी फंदे एक साथ निकालेंगे और इसे इस तरह से बांध लेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं कीजिएगा इसे, ठीक है। हल्का नॉर्मल रखना है आपको। उसके बाद फिर से अगली वाली चेन में आएंगे, फिर से पफ लेंगे। एक बार लिया, दूसरी बार और ये तीसरी बार। 3 बार में हम यहाँ पे निकालेंगे इसे। इस तरह से लिया और इसे निकाल लिया। इस तरह से हम 16 पफ बना के कंप्लीट करेंगे। 16 पफ बना के कंप्लीट करना है। देखिए धागे को मैंने कट कर लिया। अब किसी भी जगह से आपको यहाँ पे फिर से स्टार्ट करना है। तीसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से इसे ज्वाइंट करेंगे।
3 चेन लिए हमने। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से बनाना है। डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं बनाएंगे। 1 2 और ये 3। जो हमने 3 की चेन है इसे भी हम इसी में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 सभी को एक साथ निकालेंगे हम, इस तरह से बांध लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली चेन पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बनाना है 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये वाला इसका धागा। ठीक है, और 4 डबल क्रोशिया का 4, तो टोटल 5। इस तरह से इसे निकालेंगे और एक चेन लेते हुए बांध लेंगे। अब पूरी रो हम इसी तरह से करेंगे। 16 के ऊपर 16 बनाते हुए हम कंप्लीट करते हैं। बीच बीच में बनाना है आपको, चेन में नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ इसे। तो देखिए इतनी राउंड हमारी कंप्लीट हो गई। अगर ये थोड़ा सा कटोरे के आकार में भी बन रहा है तो इसे जब हम बनाने के बाद हल्का सा इसे लूज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से तो ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लेंगे ग्रीन कलर। ठीक है, क्रोशिया नंबर 3.5 mm किसी भी जगह से यहाँ से ले लेंगे। चेन से नहीं बनाना है। 2 डिज़ाइन के बीच में जो खाली जगह है यहाँ पे इसे ज्वाइंट करेंगे हम। ज्वाइंट करने के बाद इस तरह से लेंगे और इस तरह से इसे गांठ लगा लेंगे। सबसे पहले इसे भी हम एक चेन में काउंट करेंगे। 1 ये 2 और ये 3 चेन हो गई हमारी पहली डबल क्रोशिया। इसके अंदर डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट करते हुए 2 डबल क्रोशिया हो गई और ये 3 डबल क्रोशिया। इसकी अगली वाली फिर 2 डिज़ाइन के बीच में फिर जो गैप आएगी यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। उसकी अगली वाली 2 डिज़ाइन के बीच में जो गैप आएगी उसमें बनाएंगे हम। चेन में नहीं बनाना। 1 2 3। अब 2 बार धागा लेंगे। 1 और ये 2। अब फिर से 2 डिज़ाइन के बीच में जो गैप है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करना है आपको। 1 बार, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर 2 बार धागा लेंगे। फिर से यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 2 बार करके निकालेंगे। 1 बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। ठीक है, फिर 1 और 2 बार धागा लेंगे। फिर से इस जगह पे आएंगे, ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 2 चेन लेंगे। 1 और 2 बार धागा लपेटेंगे। 1 और 2, फिर उसी जगह से हमें बनाना है। 1 बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार। फिर से 2 बार धागा लेंगे और इसी जगह से बनाना शुरू करेंगे। 1 बार, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर लेंगे 1 2, फिर इस जगह से बनाएंगे हम। 1 बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार। इस तरह से 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गई हमारी। क्रोशिया पे धागा लेंगे। फिर नेक्स्ट में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया 1, डबल क्रोशिया 2, डबल क्रोशिया 3। नेक्स्ट में फिर 2 डिज़ाइन के बीच में हमें फिर से बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट में लेंगे 2 डिज़ाइन के बीच में खाली जगह जो है वहाँ पे आना है और यहाँ पे फिर से बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। और फिर से कॉर्नर वाली डिज़ाइन बनाएंगे हम। इस तरह से लेंगे 1 और ये 2 डिज़ाइन के बीच में खाली जगह यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया करेंगे जिस तरह से मैंने इधर बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो बनाया हुआ इस तरह से। चेन 2 बनाएंगे। फिर से लेंगे
इस तरह से। फिर 2 चेन लेंगे, सॉरी चेन नहीं लेना है, और फिर से 2 डिज़ाइन के बीच में यहाँ पे आएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया वाली 3 बार बनाएंगे हम। देखिए जैसे यहाँ पे हमने बनाया, ठीक है, 1 2 3। इसके बाद एक कोने वाले डिज़ाइन हमने बनाया, ट्रिपल क्रोशिया वाली 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, 3 ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद फिर हमने 3 डबल क्रोशिया वाली 1 2 3 बनाई, फिर कोने वाली डिज़ाइन, फिर यहाँ आपको 1 3 वाली बनानी है, फिर 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया यहाँ, फिर यहाँ कोने वाली डिज़ाइन, फिर यहाँ पे बनाएंगे 1 3 वाली बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया वाली 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। अब इससे पहले यहाँ पे फिर से ये कोने वाली डिज़ाइन डलेगी यहाँ पे, तो कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर की लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे इस तरह से लेंगे और स्लिप करते हुए इसमें जॉइंट कर लेंगे सबसे फर्स्ट वाली चेन में। अब यहाँ पे हम धागे को कट कर लेंगे। इसे अंदर की ओर दबा देंगे। अब यहाँ पे ले लेते हैं मैरून कलर। यह गांठ लगाए। अब इसके बाद जहाँ से हमने यहाँ जॉइंट किया हुआ था, इसके बगल में जो खाली जगह है, इसी जगह से ले लेंगे, ठीक है। इसी जगह से बनाना शुरू करेंगे। जॉइंट कर लिए, फिर लेंगे 1 और ये 2 चेन जो जॉइंट किया उसे भी हम 1 चेन में काउंट कर लेंगे। इसके बाद इसी जगह पे फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट ये 2 डिज़ाइन के बीच में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम यही डिज़ाइन को रिपीट करना है जो हमने ग्रीन कलर को बनाया हुआ, ठीक है। ये हमारी 5th राउंड चल रही है और इसके बाद फिर हम नहीं बनाएंगे। और यहाँ बेग बनाने के लिए आप यहाँ पे कॉटन यार्न का यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो फैलेगी नहीं, ठीक है। या फिर सॉक्स बनाने वाली जो ओसवाल की ऊल आती है वो भी ले सकते हैं इसमें, वो भी नहीं फैलती है, बहुत अच्छी रहती है, उससे भी आप यहाँ पे बेग बना सकती हैं। और ये सब ऊल है जो कि आप बनाएंगे तो ये नीचे लटकने लगती है, लूज़ होने लगती है। तो मेरे पास नहीं है फिलहाल, मैं बता देती हूँ। अगर आपको बेग बनाना है, लंबे समय तक चलाना है, तो आप उस थ्रेड से बनाइए, कॉटन थ्रेड से, ठीक है। कॉटन यार्न, कॉटन थ्रेड कुछ भी ले सकते हैं, उससे बना सकती हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से लिया और ये हमारी बन गई। इस बार हमारी 4 बन के आई ये डिज़ाइन, 3 डबल क्रोशिया वाली, 1 2 3 4, ठीक है। इस धागे को बाद में काट लेंगे हम। फिर 1 और ये 2 बार धागा लेंगे और यहाँ पे लेते हुए इसे इस तरह से निकालेंगे। फिर से लेंगे 1 और 2। जहाँ कोने वाली डिज़ाइन है सेम आपको इसी तरह से करना है, लेकिन ग्रीन वाली में मैंने 3 डबल क्रोशिया वाली 3 बार बनाई है, इस बार आपको 4 बार बनानी है। अब बीच का डिज़ाइन आपको इसी तरह से चलेगा, ये वाली जो है, ठीक है, कोने वाली डिज़ाइन। फिर लेंगे 1 और ये 2 चेन, फिर 2 बार धागा लेंगे और इसी जगह पे फिर से हम निकालेंगे। फिर से लेंगे, फिर से लेंगे, तीन हो गई। अब इसके बीच में फिर इसी तरह से बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पे आपको बनाना है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे फिर से यही वाली डिज़ाइन यहाँ पे बनाएंगे, फिर 1 2 3 और ये 4, फिर ये डिज़ाइन यहाँ पे बनाएंगे, फिर 1 2 3 यहाँ पे 4 और इस कोने वाले डिज़ाइन में फिर से हम यही वाली डिज़ाइन यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद फिर से यही डिज़ाइन हमने यहाँ पे बनाया। तो इसी तरह से इसे बनाना है आपको और 4 बना के इसे कंप्लीट करेंगे। बनाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी बेग बन के आएगी, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फिलहाल वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इसे 2 भागों में दिखाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका बेग का ले आऊँगी, तो जरूर वीडियो को देखिएगा। आप लोग वीडियो देखती नहीं है और देखती हैं तो फिर लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक किया करें और एक कमेंट भी कर दिया करें वीडियो कैसी लग रही है आप सबको। तो मिलते हैं कुछ इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके। थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बेग को हम यहाँ जोड़ेंगे और किस तरह से बनाना है देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सुई धागे से इसे जोड़ूंगी, ठीक है।
इस तरह से ले लेते हैं। सीधी साइड या उल्टी साइड या आपकी मर्जी, किधर से भी इसे जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इन दो पार्ट को उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो चेन जो है, यहाँ पे दो चेन ली हुई थी, ठीक है, गैप में। तो जो फर्स्ट वाला गैप है इसमें हम डाल रहे हैं, यानी चेन इसमें डालेंगे। नीचे मैंने गांठ लगाया हुआ, ठीक है, सॉरी नहीं लगाया हुआ। अब इधर मैंने दो चेन जो लिया हुआ था, इसमें एक चेन में हमने यहाँ पे इस तरह से लगाया धागे को, ठीक है। अब दूसरी साइड देखिए, यहाँ पे भी दो चेन है, एक और ये दो। तो दूसरे वाले पे इस तरह से लेंगे हम, ठीक है। इसे जोड़ना शुरू करेंगे, अब इसे पकड़ेंगे और चेन को चेन मिलाते हुए अब इसकी हम सिलाई करेंगे। पूरा चेन नहीं लेना है, पूरा भी ले सकती हैं, फिर आधा चेन लेते हुए भी अब इसे बना सकती हैं। तो इस तरह से लेंगे दूसरी साइड जो चेन है, ठीक है। फिर यहाँ पे लेंगे, इधर लेंगे, दोनों साइड का चेन पकड़ेंगे और इसे सिलते हुए जाएंगे। इस तरह से इसकी सिलाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ जो एक चेन है इस चेन तक हम यहाँ पे सिलेंगे। यहाँ दो चेन है तो दो चेन, जो पहली वाली चेन है इसमें और इधर की पहली वाली चेन, इतना सिलाई करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे दिखाएंगे। तो चेन से चेन मिलाते हुए पूरी चेन में सिले या फिर आधी चेन में लेते हुए, ठीक है, जो आपको सुविधा लगे उस तरह से कर सकती हैं इसे। तो सिलाई कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसे उल्टा करते हुए भी सिल सकती है, सीधी साइड से भी सिल सकते हैं, ठीक है। तो उल्टा करते हुए मैंने यहाँ पे पहली वाली चेन से लेते हुए जितनी भी हमारी यहाँ पे डबल क्रोशेट सभी को मैंने सिलते हुए यहाँ तक आ गए। लास्ट जो हमारी यहाँ पे दो चेन बनी हुई, इसमें सब एक चेन में इस तरह से लेंगे, ठीक है, और इधर की एक चेन लेंगे ऐसे। यहाँ तक हमारी सिल गई। एक चेन है उसमें भी हम ले लेते हैं, इसमें इधर पूरा कर लेते हैं इसे, यानी इस साइड के दोनों चेन में हमने इसे सिलाई कर लिया। तो सिलाई हमारी कुछ इस तरह से हुई है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए इसे इस तरह से रखेंगे, सीधा पार्ट सीधी तरफ से दिखा देती हूँ। दूसरा भाग को हम इस तरह से, सॉरी देखिए ऐसा हमने इसे सिल लिया। अब दूसरा पार्ट को क्या करेंगे, सीधी तरफ से दिखा रही हूँ, इसे मैं ऐसे रखना है, ठीक, तिरछा रखना है ऐसे। अब इस भाग को हम इस तरह से जब इसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, और इसे इस कोने को इसके साथ हमने सिलाई करना है इस जगह पे, ठीक है। एक मार्कर लगा लीजिए और ये कोना को हम थोड़ा सा साइड करते हैं। एक कोना आपको इसके सेंटर पे सिलना है, ठीक है। दूसरा कोना यहाँ से मिलाते हुए यहाँ तक सिलना है और फिर इसे इस तरह से करते हुए ये कोना फिर लास्ट वाले कोने के साथ फिर से देखिए। फिर जब बताती हूँ फिर आपको समझ में नहीं आता कि कैसे जोड़ा है। पहले इन दो पार्टों को मैंने जोड़ लिया, धागा यहाँ पे लगा हुआ है। इस चार कोने में से एक कोना को आपको इस तरह से पकड़ना है और ये कोना यहाँ से इसके साथ इस तरह से मिलाते हुए इसे सिल लेना है पहले, ठीक है। इसके बाद जितनी भी डबल क्रोशे इधर दिख रही है और इधर दिख रही है, इन दो को आपस में ऐसे सिल लेना है, ठीक है। अब नीचे का पार्ट ये जो है इसे उठाते हुए हम इस तरह से लाएंगे और इसे भी हम इस तरह से सिल देंगे, ठीक है। तो तीन पार्ट जुड़ गए। दूसरा तरफ फिर हम इस तरह से करेंगे, ऐसे रखना है, ठीक है। चौकोर भाग को हम इस तरह से रखेंगे जहां हमने तीन डबल क्रोशिया बनाई थी और दो चेन, इस पार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे इस जगह पे। अब इसकी सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे, ठीक है। सिल जाने के बाद अब देखिए इधर खाली है, अब ये कोना इस कोने के साथ मिलाते हुए ऐसे सिलेंगे और जहां हमने हाथ रखा अब देखिए अब नीचे वाला पार्ट को उठाते हुए इसको इसके साथ फिर से समझ लीजिए, समझने में गलती होती है, ठीक है। ऐसे रखा, इस पार्ट को सिला। अब दोनों भाग के जो है एक एक कोना हम इस तरह से सिल लेंगे, ठीक है। अब ये कोना इसके साथ सिलेंगे, इधर वाला कोना इसके साथ सिलेंगे, ठीक है। अब जब ये कोना एक कोना बच गया इधर वाला, इसको नीचे वाले के साथ सिलेंगे, फिर ये वाला कोना नीचे वाले के साथ। समझ में आ गया। अब इसे हम सिलना शुरू करते हैं। अब देखिए उल्टा करेंगे, ठीक है। इस पार्ट को भी हम उल्टा कर लेते हैं। सिलने में टाइम जाती है इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि इस तरह सब कर सकती हैं। आगे कभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगी ये, तो ऐसे लिए अब इसके बीच में ले लेते हैं हम इस तरह से चेन में। बीच में से एक जगह और ले लेंगे और इसके दूसरी वाली चेन में भी हम इसे जोड़ लेंगे। अब यहाँ से चेन को चेन मिलाते अब यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसे सिलते हुए हम यहाँ तक आएंगे।
देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी सिलाई कर ली। अब जो यहाँ पे 2 चेन हमने ली हुई थी, इस चेन को भी हम इसमें सिलना है, ठीक है। ऐसे लिया और इधर चेन जो लिया हमने इधर, इसमें भी हम लेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। एक चेन और बची हुई है, इसको भी लेंगे और इधर से जो एक चेन और ली हुई इसे भी लेंगे। इस तरह से ये हमारे जो कोना है बराबर बन के आएगा, ठीक है। ये खाली खाली नहीं लगेगा। अब यहाँ से एक गांठ लगा लेंगे, ऐसे लिया और इसी जगह से ले लेंगे। अब इधर से हम धागे को काट लेंगे, ठीक है। एक गांठ और लगा लेते हैं ताकि ये खुले ना। आप यहाँ पे कॉटन यान जो है उससे आप ये इसे बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसकी पहले हमने इसकी सिलाई की थी, ठीक है। अब ये पार्ट हमने सिल लिया। अब इसको हम इस तरह से सिलेंगे। देखिए फिर से ध्यान से देखिए, ऐसे था। इसको सिल लिया हमने ये भाग। अब इसे मिलाते हुए यहाँ तक इसको सिलेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे लिया और इस तरह से इसको सिलाई करेंगे। उल्टा पार्ट कर लेते हैं ऐसे। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करते हैं। अब देखिए यहाँ से इसकी यहाँ तक हमने सिलाई कर ली। लास्ट में जो 2 चेन है इसमें भी आपको सिलाई करना है, ठीक है। इस तरह से लिया, इधर चेन है एक और ये 2 इसमें ले लेंगे। इधर जो चेन एक और बनी हुई है इसमें ले लेंगे और इधर के लास्ट वाली चेन, यानी बीच में 2 चेन लिया हुआ था हमने और 3 ट्रिपल क्रोशिया किया हुआ था, उस जगह पे आपको लेना है इस तरह से, ठीक है। तो बराबर आ जाएगी। फिर एक बार इधर से लेंगे, इधर से और इधर से फिर से निकाल लेंगे और यहाँ पे गांठ लगा देंगे तो बराबर आएगी इसकी ये सिलाई। अब धागे को यहाँ पर कट करते हैं और दूसरा धागा लगाते हैं और दूसरी साइड से लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमारी सिलाई होकर बन गई है। ये ऐसे रहेगी, ठीक है, यानी कि नाव की तरह ये बन जाएगी। अब दूसरा पार्ट लेंगे, दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह से सिलेंगे। अब देखिए ये ऐसे है सीधा भाग, ठीक है। ये कोना यहाँ से ले लेते हैं, पहले इसकी सिलाई करेंगे, फिर इस कोने को इसके साथ मिलाएंगे और इस कोने को, अब इस कोने को इसके साथ सिलाई करते हुए मिला लेते हैं इसी तरह से, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से पलट लेंगे, पलटने के बाद इसकी सिलाई करेंगे। ऐसे रखा, इस कोने को इसके साथ और इस कोने को इसके साथ। समझ में आ गया? पहले बीच को मिला लेना है कोई कोने के साथ, इसके बाद दोनों साइड पकड़ते हुए इसकी हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ सिलाई इस तरह से हुई है, ठीक है। अब इसे सीधा करेंगे। ये जब पूरा बनाएंगे तो ये इस तरह से फैली हुई नहीं लगेगी, ये सिकुड़ के इतनी दूर पे आएगी, ठीक है। ये छोटा सा यहाँ पे इस तरह से बनेगा। चाहे तो आप इसमें फिर चेन भी लगा सकते हैं। देखिए अब इसे सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अब इसके हम यहाँ पे शुरू करेंगे। जो जो कलर नीचे लगा हो चाहे तो आप उसी कलर से आगे बना सकती हैं डबल क्रोशिया, या फिर आप एक ही कलर से भी ऊपर कर सकती हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि मैरून है तो अब इसके बाद हम येलो ले लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये येलो नहीं है मेरे पास, ये वाली है तो इसी से कर लेती हूँ और क्रोशिया नंबर 3.5 पे मैं ले रही हूँ। अब इसकी सिलाई जो हम करेंगे इस जगह से, इस कोने पे जो कोना बना हुआ है यहाँ पे देखिए 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशिया जो हमने की हुई है इस जगह से आपको लेना है और यहाँ इसे जॉइंट करेंगे। ऐसे लिया, चेन बनाएंगे 1 2 3, ठीक है। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया ले लेंगे। थ्री डबल क्रोशिया हो गया, ठीक है। जब इधर राउंड घूम के आएंगे तो 3 डबल क्रोशिया और करना है। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पे 1 चेन ले लेते हैं, बन गई। अब क्रोशिया पे धागा लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये दो हमारे डिजाइन के बीच में जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पे आपको बनाना है 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर से लेंगे यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, ठीक है।
इसको यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इस जगह तक बना लेंगे, जो 3 ट्रिपल क्रोशे है यहाँ तक बना लेते हैं। डबल क्रोशे करते हुए 3 3 1 2 3 बना लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। यहाँ तक हमने इसे बना ली। पंखे के शोर के लिए सॉरी, बहुत गर्मी है आज, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप सब। देखिए यहाँ पे हमने बनाया, इसे छोड़ते हुए, इस कोने वाले डिज़ाइन को छोड़ते हुए, ठीक है। 1 2 3 4 5 हमने डबल क्रोशे बना ली, 3 3 वाली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डिज़ाइन कुछ इस तरह से हमारी बनी हुई, ठीक है। 3 ट्रिपल क्रोशे है, बीच में गैप है, फिर इधर भी गैप है और इधर भी 3 ट्रिपल क्रोशे है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे बनाना है, देखिए इस जगह पे लेंगे, इस गैप में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, कंप्लीट नहीं बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, कंप्लीट नहीं बनाएंगे, ठीक है। 2 बनाए, क्रोशे पे धागा लेंगे। अब इधर जो गैप है यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे भी डबल क्रोशे बनाएंगे, कंप्लीट नहीं बनाना है, फिर से डबल क्रोशे लेंगे, कंप्लीट नहीं बनाएंगे। अब 1 2 3 4 5, एक तो इधर की है, 4 हमने इधर बनाई, ठीक है। सभी को एक साथ निकालेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए इस जगह पे, इसे छोड़ते हुए यहाँ पे, ये इस जगह पे हमारी बन गई, ठीक है। अब ये 3 ट्रिपल क्रोशे के बाद जो खाली जगह आएगी यहाँ पे फिर से हम बनाएंगे। 5 हमारी इस तरह से बनेगी, देखिए 1 2 3 4 5, इसे नहीं काउंट करेंगे क्योंकि हमारी ये कोने वाली डिज़ाइन में जाएगी। तो इस तरह से 1 बनाया हमने, 2 3, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं, 1 हमने बनाई, 2 3 4 और ये 5 यहाँ पे बनाएंगे। फिर यहाँ पे इसी तरह से डिज़ाइन आएगी, ठीक। जहाँ बीच में जॉइंट हुई है वहाँ पे हमें इस तरह का बनाना है, ऐसे वाली। देखिए ये डिज़ाइन छोड़ने के बाद हमने 1 2 3 4 5 बना ली, ठीक है। फिर से हमें इसी तरह से बनाना है। देखिए दोनों साइड गैप दिख रही है, 3 3 ट्रिपल क्रोशे दोनों साइड है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इस तरह से बनाना है। क्रोशे पे धागा लेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे, कंप्लीट नहीं बनाना, ठीक है। फिर से इसी जगह पे डबल क्रोशे लेंगे, कंप्लीट नहीं बनाएंगे और क्रोशे पे धागा रखते हुए जाएंगे, यानी चेन फिर से लेंगे। अब इस साइड के आ जाएंगे, इस साइड का जो स्क्वायर है इसमें जो गैप है वहाँ पे आएंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे, कंप्लीट नहीं बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, कंप्लीट नहीं बनाएंगे। इस तरह से 5 लूप हो जाएगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। सभी को एक साथ निकालेंगे। फिर से देखिए अब यहाँ से बनाएंगे हम, अब ये कोने वाली इस तरह वाली डिज़ाइन आ गई। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, साथ में समझाते हुए जा रही हूँ ताकि आपको गड़बड़ ना लगे और समझ में आसानी से हो। यहाँ से हमने शुरुआत की, इस तरह से बनाया, 2 जगह हमने इस तरह से इसे बनाया, ठीक है। कंप्लीट वाली नहीं बनाई है। अब यहाँ से बनाते हुए जहाँ जहाँ गैप है उस जगह पे 5 बनाते हुए इस कोने वाले डिज़ाइन पे आएंगे। यहाँ पे कैसे बनाना है वो देख लीजिए। अब यहाँ पे आ गए, देखिए कोने पे, ठीक है, इस तरह से बन गई। कोने वाले डिज़ाइन पे आए यहाँ पे सबसे ऊपर में। अब यहाँ पे आपको बनाना है 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, ठीक है। इस तरह से बनाना है आपको। अब इधर पलट जाते हैं, इधर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से इसी तरह से जैसे मैंने इधर बनाया सेम आपको इधर भी इसी तरह से बनाना है। 1 2 3 4 5, 5 बन जाने के बाद फिर से ये हमारी गैप वाली डिज़ाइन आएगी। तो यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं बनाएंगे, फिर 2 इधर बनाएंगे, चारों को एक साथ लेते हुए बंद कर देंगे जैसे मैंने आपको अभी इधर बताया था, 1 और 2। तो इस तरह से बन जाने के बाद एक बार यहाँ पे आपको करना है इस तरह से, ठीक है। फिर बनाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से देखिए वो वाली डिज़ाइन आ गई, 3 ट्रिपल क्रोशे वाली, और यहाँ पे जो गैप है तो इस जगह पे लेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे इस जगह पे फिर से हम 2 2 डबल क्रोशे बनाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं बनाएंगे, फिर दोनों को एक साथ लेकर बंद कर देंगे। फिर 1 2 3 4 5 बनाएंगे। इसके बाद फिर से कोने वाली डिज़ाइन आएगी हमारी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाए 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे। तो यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशे कर लिया है। जब घूमते हुए आएंगे तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशे और करेंगे और 1 चेन लेते हुए यहाँ पे हम धागे को इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 चेन, यहाँ पे 3 डबल क्रोशे की 1 चेन बनाते हुए फर्स्ट वाली 3 चेन के ऊपर हमने ज्वाइंट करते हुए धागे को कट कर लिया, ठीक है। ये वाली खत्म हुई। इसके बाद जो कलर आपको पसंद है वो कलर लगा लीजिए, या फिर जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लगाया सेम उसी तरह से इसे लगा सकती है। अब यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। शुरुआत हमें इसी जगह से करना है, इसी जगह से शुरुआत करना है आपको। सेम इसी तरह से बनेगी। तो एक बार दिखा देते हैं। और ये राउंड आपको 4 बनाना है, ठीक है। एक राउंड बन गई, ये दूसरी, तीसरी और चौथी बनाएंगे हम। इसके बाद फिर दूसरी डिज़ाइन बनेगी, फिर ऐसे लिया, इसके बीच में आ जाएंगी, धागे को बाद में कट कर लेंगे हम।
इसलिए इसे जॉइंट करेंगे। एक, दो और ये तीन चेन पहली डबल क्रोशिया काउंट होगी। फिर इसी जगह पे लेंगे, दो, फिर से ले लेंगे, ये हो गई तीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितनी डबल क्रोशिया फिर से बनेगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे बनेगी 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये जो डिज़ाइन है इस डिज़ाइन से पहले इधर और इधर सेम यही डिज़ाइन बनेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जब भी हम राउंड घुमाएंगे इसके बाद, इससे पहले और इसके बाद यही डिज़ाइन बनाएंगे हम, कंप्लीट वाली डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यही डिज़ाइन बना लेंगे। तो कर लेती हूँ यहाँ से, सिंपल सी है डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ से हमने 3 लाइन बना के कंप्लीट कर ली। ठीक है, सॉरी 4 लाइन, 1 2 3 और ये 4 लाइन हमने बना के कंप्लीट कर ली। येलो से हमने बनाया 1 2 3 और 4। ठीक, इसी तरह से करना था और बीच में देखिए इसी तरह से घटाते हुए आना था इस जगह पर। ठीक है, और इधर भी, यानी कि 4 जगह हमने किया हुआ, जहाँ ये वाली जॉइंट है उस जगह पे। अब देखिए, अब यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनेगी। तो किस तरह से, सबसे पहले गांठ लगाते हैं, इसी कोने वाले डिज़ाइन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ हमने एक चेन बनाया हुआ था, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, उसी जगह से जॉइंट करेंगे इसे हम। ऐसे लिए एक चेन लेंगे, एक चेन और। ठीक है, यहाँ पे लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 3 फंदे एक साथ निकालेंगे, फिर से लेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बना ली, चेन को इसमें काउंट नहीं करेंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाई। अब जितनी चेन है, ठीक है, इस जगह से अब यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। सिंगल क्रोशिया की लाइन 3 से 4 बार बनानी है, जहाँ बीच में यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाई। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ से लेके सिंगल क्रोशिया करते हुए पूरी हम यहाँ तक आते हैं। फिर यहाँ पे कैसे बनाना है वो दिखाती हूँ। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, यहाँ तक आना है। जितनी भी चेन है सभी में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आना है। अब देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशिया करते हुए, यहाँ से सिंगल क्रोशिया करते हुए हमने यहाँ तक आया। अब बीच में जो इस जगह पे 3 डबल क्रोशिया वाली इस जगह पे लेंगे, पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, यानी कि इस जगह पर हमने 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है, 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 हाफ डबल क्रोशिया। अब जितनी भी चेन है सभी में फिर से हम एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे और इस रो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद धागे को कट कर लेंगे। यहाँ से 2 से 3 हमें सिंगल क्रोशिया की लाइन बनानी है। ठीक है, चलिए इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। इस जगह पर यहाँ पे भी फिर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया करके उसके बाद एक चेन लेने के बाद फिर इस जगह पे जोड़ेंगे और धागे को कट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया सेम आपको इस जगह पे भी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी बैग बन के कंप्लीट हो गई और मैंने इसकी बेल्ट भी बना ली है। अगर बेल्ट देखना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे बेल्ट को डबल क्रोशिया के साथ बनाया हुआ है, आप किसी तरह से भी इसे बना सकती हैं। तो ऐसे मैंने लगा दिया और यहाँ पे कुछ मेरी पुरानी बेल्ट की पड़ी हुई थी बैग की, तो मैंने इसमें लगाते हुए इसको इधर से सिलाई कर लिया और यहाँ पे इसे लगा दिया जहाँ मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाई हुई थी। और इसका स्पेस काफ़ी है, चाहे तो अंदर से यहाँ पे फिर बटन लगा सकती हैं, यहाँ पे बटन लगा लीजिए, या फिर इसी तरह से ग्रैनी स्क्वायर बनाते हुए अंदर की साइड बनाते हुए एक यहाँ पे पॉकेट भी बना सकती है, उसमें आप कुछ रख सकती हैं। तो इस तरह से बेल्ट जो है हमने बनाई है। ठीक है, बेल्ट की लंबाई मैंने 40 इंच हमने यहाँ पे चेन बनाई है। ठीक है, चेन बनाने के बाद इसके बाद मैंने डबल क्रोशिया बनाई। तो चलिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया, फिर आप सब बोलेंगे कि वीडियो अधूरा बताती हैं आप। तो यहाँ देखिए ग्रीन कलर से लेते हैं, थोड़ा सा ही बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इस तरह से लेना है आपको। देखिए सबसे पहले चेन बनाएंगे, कम ही चेन से बताऊँगी आपको मैं, 10-15 चेन लेते हैं। ठीक है, तो मैंने वहाँ 40 इंच लंबी रखी, जितनी बड़ी आपको चाहिए बेल्ट उस हिसाब से आप इसे रख सकती हैं। के लिए हमने 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 हमने चेन ले ली। 15 चेन लेने के बाद देखिए अब यहाँ पे क्रोशिया पे धागा लेंगे। ठीक है,
जो हमने धागा लगाओ देखिए, ये 1 2 3 चेन छोड़ते हुए चौथी वाली चेन पे हम लेंगे, इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब जितनी भी चेन है सभी में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो डबल क्रोशिया की लाइन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। देखिए हमने हर चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और धागे को काट लेना है आपको इस तरह से। अब यहाँ से दूसरा कलर लेंगे, कोई भी जो आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सामने येलो है तो इस येलो से ही बता देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले गांठ लगाएंगे। अब गांठ लगाने के बाद सबसे पहला डबल क्रोशिया जो है वहाँ से बनाना इसे शुरू करेंगे। तो इधर मुड़ जाते हैं, सॉरी इधर से बनाना शुरू करते हैं। ये जो हमने 3 चेन बनाई, ठीक है, 3 चेन का जो सबसे फर्स्ट वाली देखिए जो स्किप किया हुआ था इसी चेन पे डालेंगे। यहाँ पे यहाँ से हम शुरू करेंगे इसे बनाना। इस तरह से लिया, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो हमने एक चेन लिया, इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। अब जितनी भी चेन दिख रही है सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए लाइन को कंप्लीट करेंगे। साइड में जो हमारी यहाँ पे एक गुलाई किस तरह से देना है इस जगह पे, ठीक है, वो दिखाती हूँ। तो चलिए इस तरह से करते हैं हम सिंगल क्रोशिया एक एक करते हुए कर लेंगे। अगर और भी चाहे आप इस तरह से बेल्ट की डिज़ाइन तो मैं वो भी लेके आऊँगी, चाहे आप हैंडल जैसे पकड़ सकती हैं उस तरह से भी मैं बता दूँगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो वो लेके आती हूँ ताकि आप अपने किसी भी बैग में उस तरह से भी लगा सकती हैं। इस तरह से करते हुए लाइन, और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया। देखिए इस तरह से किया, ठीक है। सबसे लास्ट में भी बनाएंगे, ये लिया, सबसे लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया आएगी ये वाली, ठीक है, इसके अंदर डालते हमें सिंगल क्रोशिया करना, 1 करेंगे, 2, ठीक है, फिर बनाएंगे 3। टोटल यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और फर्स्ट में जो ये चेन है इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इसके बाद इधर जितनी भी चेन दिख रही है सभी में फिर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को हम यहाँ से यहाँ तक करते हैं। फिर साइड में कैसे बनाना वो दिखा देती हूँ। अब देखिए इस तरह से हमने बना लिया। अब ये जो हमने चेन स्किप की थी, ठीक है, इस चेन में भी पहले आपको यहाँ पे बना लेना है एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब इस सिंगल क्रोशिया ये जो है चेन, इसको इस तरह से गैप निकालेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, दूसरी सिंगल क्रोशिया और ये तीसरी सिंगल क्रोशिया। 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद सबसे फर्स्ट में जो हमने बनाई थी यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद स्लिप करते हुए इसे हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अभी यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे। तो बेल्ट मैंने इस तरह से बनाई हुई है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह से बनी हुई, ठीक है। उल्टी साइड से कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे मिक्स वाली वूल से बनाई हुई है, यानी कि ये वाली वूल से बनाई है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कुछ प्यारा सा खूबसूरत सा ये बैग बन के आया है। आप 1 से 2 रंग में भी बना सकते हैं या फिर कलरफुल भी इसे बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई हो आप सबको। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करती तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी कर दें वीडियो को आप लोग, ठीक है। मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।